नहीं चले। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो 1 साल पहले मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड में शामिल न होने का निर्णय लिया गया था, वे मजदूर विरोधी हैं और इसी मुद्दे को लेकर 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश भर में प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों के लाभ को बहाल करने के लिए ढालपुर में विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटों के प्रदेश महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन पिछले साल 2022 के अंदर 12 दिसंबर को निकाली है, जिस कारण हिमाचल प्रदेश में जो 12.5 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं और श्रमिक कल्याण बोर्ड में उनका पंजीकरण तथा लाभ भी रोक दिया गया है। हालांकि पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों को सामने देख उनके द्वारा यह निर्णय नहीं लिया गया। अब सरकार के द्वारा अगर जल्द ही इस विषय में फैसला नहीं लिया गया तो मजबूरन पूरे प्रदेश में मजदूर संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन करने होंगे। प्रेम गौतम ने कहा कि अब इसके लिए सभी मजदूर संगठनों के साथ बैठक रखी जाएगी और आगामी रणनीति भी इसमें तैयार की जाएगी। कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वे मनरेगा मजदूरों को सभी हकों को बहाल करने, वरना देश में आज कांग्रेस की स्थिति के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। उनका कहना है कि मजदूर के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा कई अन्य बंदिशें भी लगाई गई हैं, उन सभी बंदिशों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मजदूर को मनरेगा में काम नहीं मिलता है तो वह दूसरी जगह जाकर भी अपने 90 दिन के रोजगार के शर्त को पूरा कर सकता है। देखिए, जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है पूरे प्रदेश के अंदर, ये हमने 7 तारीख को बिलासपुर में तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस है 5 जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत है, हमने तय किया है कि ये जो नोटिफिकेशन पिछले साल दिसंबर 2022 के अंदर 12 दिसंबर को जो निकाला गया है, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश में जो 4.5 लाख मजदूर जो पंजीकृत है श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर, जिनके लाभ और पंजीकरण जो सारे के सारे रोक दिए हैं, उसको जो है प्रोटेस्ट के रूप में आज पूरे प्रदेश में गांव स्तर पर हमने इसको जो नोटिफिकेशन को जलाने का निर्णय लिया। हमारा ही मानना ये है, हमें आप सबको मालूम है सितंबर 2022 से लेकर ये कोशिश हिमाचल प्रदेश की जो पहली वाली सरकार थी भाजपा की सरकार, उस सरकार ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन चुनावों को मद्देनजर रखते उसको नहीं कर पाए। लेकिन इस सरकार ने जो अभी 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली और 12 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार का 1 साल का जो ये कार्यकाल है, ये 1 साल का जो कार्यकाल वो इस प्रदेश का मजदूर के विरोध में है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था 5 केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है कि हम ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, इस मजदूर की लड़ाई को लड़ेंगे। पहले चरण में हमने आज प्रोटेस्ट किया सारे प्रदेश के अंदर गांव के स्तर से। दूसरे चरण के अंदर हम 23 दिसंबर को तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को। फिर भी अगर बात नहीं बनेगी, 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ब्लॉक और जिला स्तर पर हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार इसको बहाल नहीं करते तो बजट सेशन के अंदर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हजारों की संख्या में मजदूर जाएगा और वहां अपना विरोध दर्ज करेगा और वहां से हम आह्वान करेंगे कि कोई भी पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में जो मजदूर के खिलाफ निर्णय लेगा, उस सरकार को, उस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके अंदर हम ये आह्वान करेंगे। हमारा मानना क्या है, जिसके आधार पर इन्होंने ये जो जारी किया कि मनरेगा मजदूर जो है इसके अंदर नहीं होता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2017 में 2014 में एक गजट के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से ये किया है कि अगर मनरेगा में 90 दिन नहीं लगते हैं तो दूसरे जो गांव के स्तर पर काम होते हैं उनको जो इसमें शामिल किया जा सकता है और वो जो है पंजीकृत हो सकता है। उसको भी ये सरकार नहीं मान रही है। उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जिस मकान के अंदर मजदूर काम करेगा बनाने के लिए, वो अगर सेस जमा नहीं करेगा तो सेस का जमा नहीं करने पर मजदूर को पंजीकृत नहीं हो, जो गैर कानूनी है। इसलिए हमारा अभी भी सुक्खू सरकार से कहना है, अभी 1 साल का वक्त हुआ है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो दशा हो, ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश का जो 4.5 लाख मजदूर विवश कर दे इस सरकार को। अभी 1 साल हुए तो ये नोटिफिकेशन हमारा विनम्र निवेदन है इस सरकार से कि वापिस ले। जल्द जो बोर्ड से मिलने वाली सुविधाएं, जो पंजीकरण है, वो मजदूरों को मिलना चाहिए। यही लड़ाई हमारी आने वाले समय में भी जारी रहेगा। यही आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।